देखिए, बरसात का मौसम और जनता जो है ना वो दो हिस्सों में डिवाइड हो जाती है। वन हु लाइक द मानसून एंड वन हु क्लियरली डोंट। अरे बाबा, मुझे लगा था मैं तो फिसली, बट बहरहाल बंटवारा तो हो ही गया है। जी हाँ, उड़ने की आशा में घर में अब जाहिर सी बात है 4 भाई हैं, तो चारों भाइयों के बीच में दरार तो आएगी ही। मेरे संपत्ति के अभी सिर्फ 2 ही हिस्से हुए हैं, एक सचिन के लिए और एक आकाश के लिए। सीरियल ढूंढने की आशा में लीप आने वाला है, जिसके बाद कहानी बदल जाएगी और शायद हो सकता है कि कुछ चेहरे भी बदल जाएं। अब उससे पहले लीप का समा तो बांधना ही पड़ेगा। इसलिए तो अब देखो, घर में बंटवारे की बात शुरू हो चुकी है। हालांकि भाई भाई बंटवारे के लिए नहीं लड़ रहे हैं, बल्कि परेश अपनी प्रॉपर्टी अपने बच्चों में डिवाइड करना चाहता है। मगर आज डाइनिंग टेबल पर सचिन, आकाश, साइली का खाना हजम तो हो जाएगा, मगर रोशनी, तेजस और रेणुका को खाना पचाने के लिए शायद चूरन की जरूरत पड़ सकती है। परेश ने पहले 501 रुपया रोशनी के आने वाले बच्चे को शगुन के तौर पर दिया और फिर बाद में बताया कि उसकी प्रॉपर्टी के 3 नहीं बल्कि 2 ही हिस्से होंगे, जिसके हकदार सिर्फ सचिन और आकाश होंगे। भाई का दर्द नहीं उसने ये किया, उसको वो सचिन कह रहा है कि तू भेदभाव मत कर, हमें दे रहा है उसे नहीं दे रहा है, तो ऐसा भेदभाव हो सकता है। और भेदभाव क्या होता है वो मैंने सहन कर लिया है, बचपन से मेरे साथ भेदभाव हुआ है, वो बताने के लिए आया था। तो आगे जाके घर में झगड़ा ना हो तो उसके लिए वो बोलता है कि तू भेदभाव मत कर, इनको करना है उनको करने दे, लेकिन बाबा तू मत कर। सचिन को जब इस बात का पता चलता है तो वो खुश नहीं होता, बल्कि अपने बाबा से बात करने के लिए जाता है कि भले ही उसके साथ नाइंसाफी हुई हो, पर तेजस के साथ भेदभाव वो ना करे और जो फैसला उन्होंने लिया है उस पर गौर करें। सचिन के बाबा उसकी बात तो सुनते हैं, मगर कोई जवाब नहीं देते। वैसे भी एक पिता हमेशा अपने बच्चों का भला ही सोचता है। अगर वो डांटता भी है तो उसमें बच्चों की ही भलाई होती है। इसलिए तो परेश सिर्फ तेजस को सबक सिखाने के लिए ये सब कर रहा है। बाप के कर्मों का फल बच्चों को ही भुगतना पड़ता है, तो उसके बच्चों को ऐसे गलत कर्मों का फल नहीं मिलना चाहिए। उसके लिए वो मैं तेजस को उससे दूर कर रहा हूँ, ताकि उसको सीख मिले कि भविष्य में ऐसी गलती ना करे, क्योंकि अभी वो बाप बनने वाला है, तो उसको जिम्मेदार बनना पड़ेगा। वो सीख देने के लिए उसको एक थोड़ा झटका दे रहा हूँ, बाकी कुछ नहीं। आखिर तो वो मेरा ही बच्चा है, मैं उसे घर में ही लेता हूँ। उसके लिए उसको बीवी को भी लिया हूँ, इतनी गलती की है बीवी ने भी, फिर भी लिया हूँ। क्यों? क्योंकि उसको इग्नोर नहीं करना है, उसको सीधा करना है, उसको सिखाना है, बस यही है। कहानी में अब लीप के बादल मंडरा रहे हैं और आने वाले समय में हो सकता है कि बहुत जल्द सीरियल ढूंढने की आशा में दर्शकों को बहुत कुछ नया देखने को मिले। पर इस चीज की गारंटी जरूर रहेगी कि उनके एंटरटेनमेंट में कोई कमी नहीं होगी। मुंबई से कैमरामैन भुवन सिंह के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। उफ, ये पुत्र मोह, कई बार लगता है कि भारत कब इससे उभरेगा। जी हाँ, अब मनसुंदर में देख लीजिए, दादी का अपने पोते के प्रति जो रवैया है वो पोती से बिल्कुल विपरीत है। अब आप अपने ही ग्रैंड चिल्ड्रन में ऐसा व्यवहार में अंतर कैसे ला सकते हैं? दादी और रूही के बीच आज कोई नहीं आएगा।
दोनों के बीच खींचातानी चल रही है और इसे ही तो कहते हैं एंटरटेनमेंट, जहाँ पर दादी सास से बहू जब भिड़ेगी तो कमाल होगा। अब रूही अपनी बेटी को बचाने की कोशिश कर रही है तो वही दादी का कहना है कि मेरे लिए रूहान सब कुछ है। अब लड़का हो या लड़की क्या ही फर्क पड़ता है, दोनों ही एक समान होते हैं। और माँ तो कभी भी अपने बच्चों में भेदभाव नहीं करती है, लेकिन यहाँ पर दादी ने की है। और फिर देखिए इनडायरेक्टली दादी को सजा भी मिल गई। दादी जाकर दूर गिरी एकदम कॉमेडी वाले एंगल में, और फिर सेजल जो गर्म पानी ला रही थी वो दादी के हाथ पर गिर गया। बम्प, इंग्लिश में तो बम्प कहेंगे, गुजराती में कहते हैं ढिमणू, टेंगुल और क्या क्या कहते हैं पता नहीं, अपनी अपनी भाषाओं में बताइए क्या क्या कहते हैं। तो वो हो गया था, तो उसको सिकाई करने के लिए अपनी बेचारी गर्म पानी और तौलिया लेकर आ रही थी। अब चूँकि रूही ने मुझे धक्का दे दिया और मैं गिरी हूँ उस पानी पे, तो वो गर्म पानी के बोल में हाथ पड़ा है और मेरे हाथ जल गए। उसका बदला अभी तक लिया नहीं है फ़िलहाल, तो बस बर्फ़ का जो आइस पैक मेरे हाथों पे रोमल लगा रहे थे वो उठा के मारा था रूही को, लेकिन मेरी बॉलिंग अच्छी नहीं है तो मेरा निशाना सही नहीं लगा, विकेट नहीं गिरा रूही का। मुझे फ़ुटबॉल ट्राई करना पड़ेगा क्योंकि फ़ुटबॉल सीज़न चल रहा है ना। घर वाले इस नज़ारे को देखते रह गए। अब खबरदार अगर किसी ने रूही को ब्लेम किया, रूही की इसमें कोई गलती नहीं है। अब क्या है ना, जब से उसकी याददाश्त गई है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो गई है। अब दादी का ये जो एक्सपीरियंस है ना वो कभी भूलेंगी नहीं। रूही इतनी बदतमीज़ी करेगी ये मैंने भी नहीं सोचा था, लेकिन हो सकता है जो 5 साल उसकी याददाश्त चली गई थी वो अब नहीं याद था उसे कि वो क्या है कौन है, और 5 सालों में जो चेंजेस आए हैं उसमें तो थोड़ी सी शक्ति आ गई है, ऐसा मुझे लग रहा है। और अगली बार दादी जूही को छूने से पहले 10 बार सोचेगी। आज के एंटरटेनमेंट के कोटे में इतना ही काफ़ी था आप सबके लिए। मुंबई से विशाल शर्मा के साथ एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे। देखिए हमारे वसुधा और देव, जी हाँ, सीरियल वसुधा की वसुधा और देव, लगता है नई नई अल्फा देख के आए हैं। तभी तो अपनी परेशान कुलीग की मदद करने वसुधा और देव गए। वसुधा की कुलीग परेशान थी और वहां पर मिल गए गुंडे, तो मतलब देव तो देव, वसुधा भी दो दो हाथ करने लग गए। कौन कौन आएगा आज एकदम से पैसा वसूल वाली फिल्म देखने के लिए? अब आप कहेंगे ये तो वसुधा सीरियल है, आप क्यों फिल्म कह रही हैं? अब फिल्म हम इसलिए कह रहे हैं कि क्योंकि आज आपको सीरियल में एकदम से फिल्म वाला सब कुछ देखने मिलेगा। देखिए कैसे अपनी पत्नी को ये बताना है कि अगर कोई तुमसे भिड़े तो उसका जवाब कैसे देना चाहिए। देव वसुधा को तरह तरह के पैतरे सिखा रहा है। अब वसुधा के साथ जो काम करती है ना, उसका नाम केसर है। केसर को लेकर कुछ गलतफहमी हो गई थी वसुधा को, लेकिन फिर जब वसुधा को केसर की सच्चाई का पता चला तो वो उस जगह पहुंच गई जहां पर केसर की बेटी को प्रताड़ित किया जा रहा था।
एक्चुअली वसुधा को अपने वन ऑफ द एम्प्लॉयज़ जो कि केसर है उसे बचाना है। उसे हमने मिस्टेकनली निकाल दिया कि वो फ़ोन पे लगी रहती है, तो हमें बाद में रिवील होता है कि उसकी बेटी बहुत परेशान है, उसके साथ डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है उसके ससुराल में, तो बस उसे ही बचाने हम जाते हैं। और जब हम बचा के ले आते हैं तो केसर को किडनैप कर लेते हैं गुंडे वगैरह। तो अभी मैं केसर को बचाने जा रही हूँ। अब वसुधा तो वसुधा है, उसे लगा था वो सब कुछ अकेले संभाल लेगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। यहाँ पर सभी एक दूसरे से भिड़ने लग गए। इतने में देव की एंट्री हुई और देव ने वो कर दिखाया जो कभी वसुधा ने सोचा भी नहीं होगा। दे धनादन दे धनादन। एक्चुअली मतलब कभी भी वसुधा का कोई भी फाइटिंग सीक्वेंस देव के बिना तो कंप्लीट हुआ नहीं है। और ऐसा तो हमेशा ही होता है कि जब वसुधा फंसती है तो देव तो आता ही है बचाने। कि पहले देव ने मना कर दिया था कि मैं नहीं जाऊंगा क्योंकि वो थोड़ा अपसेट था, लेकिन बाद में जब वसुधा देखती है कि ओ माय गॉड, जब मैं गुंडों के बीच में फंस गई तो अचानक से देव सर नजर आए, तो मतलब वो बहुत ही अच्छा ब्राइटनिंग मोमेंट था उसके लिए। वसुधा को देखकर लग रहा है उसके अंदर कि जैकी चैन आ गया है। अब ये सब सीन करना इतना आसान नहीं होता है। सुरक्षा का भी ध्यान देना पड़ता है कि कहीं सामने वाले को सही में थप्पड़ नहीं लग गया ना। कुल मिलाकर कहा जाए तो ये सीन बहुत ही कमाल का था। बरसात के मौसम में अपने घर में बैठकर इतना कॉमेडी वाला सीन देखकर भला किसे मजा नहीं आएगा। अब दादी भी यहाँ पर पहुंची हैं, तो इस सीन को और भी मजेदार जरूर बनाएंगी वो। मुंबई से सोनू शुक्ला के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। आओ बहन, कुछ देर बैठे बारिश में भीगते हुए इधर उधर की बातें करने से अच्छा है चुगलखोर आंटी की चुगलियां सुने। हेलो भाई, आ गई हूँ मैं आप सभी के लिए टीवी सीरियल्स की ढेर सारी चुगलियां लेकर। तो आप सभी जरा कान खोल कर सुनिएगा आज की चुगलियां। सबसे पहली चुगली लेकर आई हूँ सीरियल क्योंकि सास भी कभी बहू थी की। अब नंदिनी ये सच जानने की कोशिश करेगी कि आखिर तुलसी उससे ये सच क्यों छुपा रही है कि जेल से वो एक दिन पहले ही रिहा हो गई थी। अब देखिए, नंदिनी को तो ये बात नहीं पता है ना कि तुलसी घर में आई थी और उसने ये भी देखा कि घर का बंटवारा हो गया है। मैं आपको बता दूं कि फिलहाल ये राज ही रहेगा कि जो कुछ भी हुआ वो नंदिनी ने किया, ना कि तुलसी ने। बात करूं अगर तुलसी की ना, तो वो अब कोशिश करेगी शांति निकेतन को एक बार फिर से वैसा बनाने की जैसा वो उसे छोड़ कर गई थी। भगवान बांटती है, घर बांटते हैं। रिश्ता क्या, मैं उनके पास भी नहीं जाता कभी। प्यार क्या, नफरत करता हूं मैं उनसे। मेरे दिल में उनके लिए सिर्फ नफरत है, सिर्फ नफरत। करण को लगता है वो सब कंट्रोल कर रहा है शांति। एक बच्चा उसकी बात नहीं सुनता, एक एक बच्चा उसके हाथ से फिसलता जा रहा है। मुझे फिरा हुआ शांति निकेतन मंजूर नहीं है, हटा हुआ शांति निकेतन मंजूर नहीं है। अब क्या करेगी तुलसी शांति निकेतन को एक करने के लिए? चलिए अब बात करते हैं सीरियल क्योंकि रिश्तों के भी रूप बदलते हैं कि तो शो में आप देख ही रहे हैं कि कार्तिक, वृंदा और अंगद के बीच का लव ट्रायंगल अब आपको देखने को मिल रहा है। अंगद और वृंदा के बीच अब बात नहीं बनी तो मेकर्स ने सोचा कि क्यों ना एक तीसरे इंसान को लेकर आया जाए। एक कहानी में लव ट्रायंगल दिखाने वाला जो ये ट्विस्ट है ना, अब बहुत सारे सीरियल्स में देखने को मिल रहा है। हम यहाँ बिजनेस मीटिंग के लिए बैठे हैं और आप मुझे कॉन्सेप्ट के लिए पूछ रहे हो और आप ये भी चाहते हो कि मैं बुरा ना मानूं। ये बिजनेस करने का क्या तरीका है? मेरा तरीका। अगली चुगली लेकर आई हूँ सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है कि जहाँ आने वाले ट्रैक में आप देखेंगे कि अरमान और अबीरा इस सावन का त्योहार मनाते हुए नजर आएंगे। हर बार की तरह इस बार भी
इस सच धज कर तैयार होंगे दोनों। इस सावन का झूला झूलेगी अब हीरा। अब इसी बीच में आपको ये भी बताना चाहूंगी कि शो में अब कई नए बदलाव होंगे। लीप के बारे में तो मैं आपको बता ही चुकी हूँ। देखना ये होगा कि अरमान और अभीरा की कहानी अब क्या मोड़ लेगी। अगली चुगली में लेकर आई हूँ सीरियल तुमसे तुम तक की। तो भाई देखिए, जलंधर ने मरते मरते अनु से जो कुछ भी कहा ना, उसकी वजह से अब उसके मन में शक पैदा हो रहा है। इसीलिए देखिए, वो सच पता करने में जुट गई है। झेंडे की पूरी नजर है अनु पर और इन सब के बारे में उसने बता दिया है आर्यवर्धन को भी। तो अब देखना ये होगा कि क्या सच तक पहुँच पाएगी अनु। यहाँ पहले कोई अलमारी का कारखाना था क्या? ये तो बस एक अलमारी की दुकान है जो कई सालों से बंद है। तो ये दुकान आपकी है तो उसका मतलब आप ही गुलाबचंद जी है ना? कौन गुलाबचंद? मैं किसी गुलाबचंद को नहीं जानता हूँ और ये दुकान मेरी है। उस फैक्ट्री के मालिक गुलाबचंद की अचानक डेथ हो गई। अरे अब अनु यहाँ गीता कॉलोनी आई और सबसे पूछताछ कर रही है। तूने क्या कभी अनु को गीता कॉलोनी के बारे में कुछ बताया था? आर्य सर ने तो जो कहा था वो कुछ भी आना है। इसका मतलब आर्य सर ने सब कुछ झूठ बोला। अगली चुगली लेकर आई हूँ सीरियल गंगा माई की बेटिया की। एक एक कर सिद्धू के सारे सच अब खुलेंगे इस नेहा के सामने। इस सिद्धू अंगूठा छाप है, ये बात उसने गंगा माई को तो बता दी है, लेकिन बहुत जल्दी अब स्नेहा को भी इस बारे में पता चलेगा। एक झूठ और बोला और एक नया झूठ। जब हम छोटे थे ना तो एक दिन बहुत रोए कि स्कूल नहीं जाना, उसके माँ ने हमारा नाम स्कूल से कटा दिया। बस ये कि बैंक से कर्जा लेने चाह रहे थे तो सैया जी बोली कि वो कागज वगैरह कागज पत्र तो दूर की बात है गंगा माई, हमने आज तक कागज पर हस्ताक्षर भी नहीं किया। अगली चुगली में लेकर आ गई हूँ सीरियल तो जूलियट जट्टी की। अब देखिए, दादी से सच छुपाया है हीर और नवाब ने। तो वहीं दादी नवाब और हीर को रंगे हाथ पकड़ लेंगी। ऐसे में लगता है कि अब इन्हें इस सच बताना ही पड़ेगा। इतनी देर से दरवाजा क्यों खोला? कौन था? किसको छुपाया? किसी को भी नहीं दादी। बीबी सर, मैंने अपने कानों से सुना है किसी के साथ गल्ला कर रही थी ना। कौन था? कौन था? भगवान जी, मैं दुआ कर रही थी कि मुझे थोड़ी सी हिम्मत, थोड़ी सी सब्र दे दे। आजकल बहुत जरूरत पड़ रही है। तेरे जैसी कुड़ियों को चंगी तरह समझती हूँ मैं। घर से बाहर निकलते ही आजादी का मतलब इश्क समझ लेती हैं। 2 दिन किसी का रोकना टोकना नहीं हुआ ना तो तीसरे दिन बॉयफ्रेंड निकल आता है छुपा हुआ, और कभी कभी तो हस्बैंड छुपा हुआ। ये देखो जूता। नवाब का जूता है ना? नवाब का जूता है ना? लो भाई, मैं तो चली क्योंकि एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। चलिए अब बात करते हैं वृंदा और संजय की। मेरा मतलब है नॉट देसी ब्लिंग वाले वृंदा और संजय की, लेकिन तू ही रे दिल में किस वृंदा और संजय की। अब दोनों की शादी तो हो गई, संजय अब घर कैसे लेकर आएगा वृंदा को, क्योंकि संजय के घर वालों को तो वृंदा के बारे में पता ही नहीं है। माँ को हमेशा अपने बच्चों की फिक्र होती है। उन्हें इस बात की चिंता लगी रहती है कि आखिर वो कहाँ हैं और कैसे हैं। उन्हें जो पीड़ा होती है शायद ही दुनिया के किसी और रिश्ते में होता हो। संजय की माँ सरिता और उनकी होने वाली बहू स्वाति दोनों ही परेशान हैं कि आखिर संजय कहाँ चला गया है।
ना उसका कॉल लग रहा है, ना कोई अपडेट मिल रही है। आजकल तो सोशल मीडिया का जमाना है, पर लगता है संजय ने कोई स्टोरी अपलोड नहीं की है, इसलिए तो घर वाले और भी ज्यादा परेशान हो रहे हैं। संजय की मां सरिता को घर वाले खरी खोटी भी सुनाते हैं कि आखिर उसे अकेले भेजने की क्या जरूरत थी, और सरिता के मन में तो और भी बुरे बुरे ख्याल आ रहे हैं, मगर चेहरे की खुशी लौट आती है जब अपने बेटे संजय को अपने सामने देखती है। मैं और मेरी जो होने वाली बहू है स्वाति, हम दोनों कोशिश कर रहे हैं कॉल करने की, वो फ़ोन उठा नहीं रहा, कभी स्विच ऑफ आ रहा है। तो हम दोनों थोड़ा, मैं बहुत ज़्यादा चिंतित हो जाती हूँ, बिकॉज़ मैंने अपने पति को खोया होता है ऐसे एक्सीडेंट्स में, और अभी कुंडली में दोष भी आया है मेरे बेटे का, और मुझे यही बोला गया है कि जिस तरह मेरे पति की मौत हुई है उसी तरह मेरे बेटे की भी मौत होगी। वही दोष है, वही खतरा है। तो मैं हर छोटी चीज़ को लेके, मेरे बेटे को लेके मैं बहुत डर जाती हूँ और बहुत चिंतित रहती हूँ। संजय तो आ गया है और घर वाले भी खुश हो गए, मगर एक बेटे का दर्द केवल एक माँ समझ सकती है। वो समझ चुकी है कि शायद संजय के साथ कुछ तो हुआ है। अब वो क्या ही बताए अपनी माँ को कि माँ लो लड्डू खाओ, मैं तो शादी करके आ गया। इतना आसान नहीं है संजय के लिए अपनी बात आसानी से कह पाना कि उसने वृंदा से शादी कर ली है, और ये शादी वाली बात जब स्वाति को पता चलेगी तब तो उसके भी पैरों से जमीन खिसक जाएगी। मेरे ख्याल से तो बहुत बड़ा धक्का होगा ये एक माँ के लिए, बिकॉज़ उसने स्वाति को अपने बहू के रूप में अपना लिया है, लेकिन अब बेटे का दृष्टिकोण भी समझना किस हद तक अभी मैं माँ उसकी सरिता कैसे समझते हैं इस पूरी जर्नी को। अब देखते हैं, मैं भी वेट कर रही हूँ कि आगे क्या पन्ने खुलते हैं सरिता और संजू के बीच में। संजय की जिंदगी ने पिछले कुछ दिनों में ऐसा खेल खेला है कि संजय कभी भूल नहीं पाएगा। कब स्वाति के साथ शादी के सपने सजाते सजाते वृंदा से शादी हो गई, उसे समझ ही नहीं आया। अब देखते हैं कि घर वालों के सामने जब ये बात सामने आएगी तब उनका क्या रिएक्शन होता है। मुंबई से कैमरामैन सुजीत मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे। लो वो आ गया जी। नहीं, मैं वो गाना नहीं गाने वाली हूँ मोनिका ओ माय डार्लिंग, लेकिन पॉइंट ये है कि आ गया शिव प्रसाद, और फाइनली उसको इस चीज का एहसास हो गया है कि शालिनी इज नॉट इन द रॉन्ग। तो बस अब दोनों मिलकर यानी कि मिस्टर एंड मिसेस परशुराम फॉर वंस एक साथ आएंगे और इन टंडम काम करेंगे। देखो देखो वो आ गया जिसका इंतजार 7 मुल्कों की पुलिस के साथ साथ वो भी कर रही थी, जो उसे दिल दे बैठी थी। जी हाँ, ये शालिनी का शिव ही तो है, जो कभी कभी परशुराम भी बन जाता है। अब एकदम स्वैग के साथ लौट आया है परशुराम, यानी कि शालिनी का शिव। घर का दरवाज़ा यही है, यहीं पे खड़ा होके मैं सोच रहा था कब जाऊंगा घर में वापस। मुझे एक्चुअली बेसिकली मेरा वो जो लुक है ना, वो लुंगी, छाता, बैग, वो मिस हो रहा था। वो लाइक वो कब पहनना होगा, कब आएगा वो। मैं ऐसे सोच रहा था, यहीं खड़े होके ऐसे दरवाजे की तरफ देखकर सोच रहा था, और ये परसों की बात है और आज वो सीन कर रहे हैं।
जब मैं आ गया हूँ घर में वापस। पहले तो शालिनी को विश्वास नहीं हुआ, शिव की गैर मौजूदगी में उसे क्या कुछ नहीं झेलना पड़ा। देखिए जरा उसकी हालत कैसी हो गई है। अपने आप को भी शालिनी संभाल नहीं पा रही थी। अब शिव अपनी पत्नी की बेबसी देख रहा है और उसे इस बात का पूरा एहसास है कि आज शालिनी की क्या हालत हो गई है। वो शालिनी ने भी सवाल पूछे, जो जाहिर से बात है, लाजमी है कि उसके दिमाग में बहुत सारे सवाल आएंगे और वो सवाल पे सवाल पूछे जा रही कि क्या हुआ था, कैसे हुआ था। वो बोल रहे सब समझाऊंगा, अभी जस्ट फॉलो मी व्हाट आई एम सेइंग। और वो बोलता है कि कॉल पे तुम ये बता दो, तो वो उसको बताना भी नहीं है कि वो परशुराम है, पर एट द सेम टाइम शिव की तरह कि मैंने कोई प्लान किया है। तो उस हिसाब से उसने बोला कि कह दो कि तुम मेहंदी के लिए रेडी हो, शादी के लिए रेडी हो, और वो उसी हिसाब से नाटक भी करती है। अब यहाँ पर शिव लौटा है तो एक मास्टरमाइंड के साथ लौटा है। अब जैसा कि आप देख रही हैं, इतने दिनों से इस शालिनी को दूसरी शादी करने के लिए प्रेशराइज किया जा रहा है। इस शिव का कहना है कि अभी तुम शादी के लिए हाँ कह दो। सब्र का फल मीठा होता है। मेरे पतिदेव वापस आ गए तो मैंने जितने आंसू बहाए भगवान के सामने, सबके सामने, अब उस भगवान के सामने बहाए, उसका नतीजा आपने देख लिया कि ये सही सलामत मेरे सामने, आपके सामने खड़े हैं। और जिन लोगों के सामने मैंने बहाया ना, उसका बदला लेने का, उसका एक एक आंसू का बदला लेंगे ये मेरे पति शिव प्रसाद देशमुख, और उसी की प्लानिंग चल रही है। तो जैसा जैसा शिव बोलते जाएंगे मैं वैसा वैसा करूंगी। जल्द ही मेहंदी का फंक्शन होने वाला है। अब शिव के पास तो लंबा चौड़ा प्लान है। फिलहाल वो अपना प्लान अभी किसी को बता नहीं रहा है। वो सब इसको बोल रहे हैं कि तुम मेहंदी के लिए तैयार हो जाओ, राजी हो जाओ, शादी करने के लिए तैयार हो जाओ। विक्की शर्मा ने मेरी पूरी फैमिली को मना लिया है शादी के लिए, and now they are creating a pressure on me to get married। इसी के साथ शालिनी भी शिव का पूरा साथ देगी। अब दोनों मिलकर दुश्मनों को ये बता देंगे कि हम क्या चीज हैं। मुंबई से शिवानी सिंह और स्नेहिल यादव के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। कई बार मुझे ऐसा लगता है कि हमने we've raised an entire generation of empowered women। महिलाओं को सक्षम बनाया, उन्हें पढ़ाया लिखाया और प्रोत्साहन दिया कि वो अपने पैरों पर खड़े हों। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम उसी जनरेशन के आदमियों को ये सिखाना भूल गए कि ऐसी एम्पावर्ड महिलाओं के साथ आपका व्यवहार क्या होना चाहिए। अब महादेव एंड सन्स में ही देख लीजिए, महादेव को लगने लगा है कि मैं कमाता हूँ और घर वाले उड़ाते हैं। ये होता है, कई जगहों पर होता है जब महिलाओं से बोला जाता है, स्पेशली जब वो गृहिणियां होती है, कि तुम करती ही क्या हो। तो बस इसी का जवाब विद्या ने भी दिया है कि अब मैं अपने पैरों पर खड़े होकर दिखाऊंगी। सब्जी खरीदने जैसा आसान काम नहीं है नौकरी करना। ये दुश्मनों की बेटी रज्जी और ये नर्मदा हैं, इनका सहारा लेके आप 30 बार का बनेंगी। तो अब हम नौकरी कर पाएंगे या नहीं, इसकी परवाह सोचा था देव और विद्या के बीच में सब कुछ ठीक हो जाएगा। अब रज्जी और नर्मदा जिस तरीके से कोशिश कर रही थी, हमें तो कुछ ऐसा ही लगा था, लेकिन अब तो सिचुएशन सुधरने वाली नहीं है। महादेव को लगता है कि ये घर उनकी वजह से चल रहा है। वो पैसे कमाते हैं तो सबको खाना मिलता है, सब ऐशो आराम की जिंदगी जीते हैं, जबकि इस घर की बुनियाद है विद्या। इस घर में जो पैसे आते हैं वो मर्द लेके आते हैं, सो एवरीबडी वांट्स कि अपना भी कंट्रीब्यूट दें। तो विद्या माँ ने डिसीजन लिया है कि वो जब तक खुद की कमाई घर में नहीं कंट्रीब्यूट करती हैं, नहीं कमा के लेके आती है, आई थिंक मैं अपनी शक्ल भी नहीं देख पाऊँगी। सो मुझे इस घर में अपनी जगह फील करने के लिए कि ये मेरा भी घर है, तो उसके लिए मैं ज़रूर कमाऊंगी। सो आई थिंक इट्स अ ग्रेट स्टेप, और दोनों बहुएं होने के नाते उनको बस इनकरेज कर रही है। उसने पत्नी बनकर पति का हर पल ख्याल रखा है, तो माँ बनकर उसने अपने बच्चों को एक पल के लिए भी तकलीफ महसूस नहीं होने दी। तो क्या इस घर में केवल पैसों की ही अहमियत है?
इसका कोई योगदान नहीं होता है। इसीलिए अब विद्या ने ठान लिया है कि वो भी कमाएगी, वो भी आत्मनिर्भर बनेगी। जितना उससे हो पाएगा वो उतना करेगी। इस घर के लिए अपने शरीर के पुर्जे बेच के ये घर खड़ा किया, ये परिवार खड़ा किया। हार्ड मांस को जला के चावल की मिल खड़ी की है, जिससे आप सब लोग जीवन भर घर पर बैठकर खाना खा सकते हैं। हमारे बारे में कभी सोचा है या हमेशा खुद के बारे में ही सोचते रहते हो? खुद की बदनामी, खुद का नाम, हमारे नाम का क्या, हमारी पहचान का क्या? और इसमें गलत भी क्या है? अगर घर के लिए मर्दों को ऐसा लगता है कि पैसों की ही जरूरत होती है तो ठीक है। अब से विद्या ने भी फैसला लिया है कि वो भी काम करेगी। बेक औरत हूँ, मैं बेक औरत हूँ, हम यहाँ पे सब काम कर रहे हैं। और देखा जाए तो जो विद्या मैम प्ले कर रही हैं बाय स्नेहा मैम, शी हरसेल्फ इज़ अ फीमेल, सो ऑफ कोर्स वी डू नॉट अग्री एंड आई थिंक टाइम हैज़ चेंज्ड। कितनी 60 ईयर्स ओल्ड लेडी भी हैं जो अपना बिजनेस स्टार्ट कर रही हैं, सो देयर इज़ नो सच एज जहाँ पे आप अपना काम स्टार्ट नहीं कर सकते हो। So you can drive motivation from anywhere. अब महादेव को इस पर भी ऐतराज है। अब महादेव, अगर आपको ऐतराज है तो इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता है, लेकिन अब विद्या वही करेगी जो सही है। इतने सालों तक उसने आपकी गुलामी ही की है, अब उसे खुलकर जीना है। बहुओं का भी साथ मिला है और बेटे भी साथ हैं, तो देखने को तैयार हो जाइए एक नई विद्या को। मुंबई से शिवानी सिंह के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। सब्जी खरीदने जैसा आसान काम नहीं है नौकरी करना। ये दुश्मनों की बेटी रज्जी और ये नर्मदा हैं, इनका सहारा लेके आप 30 बार का बनेंगी। तो अब हम नौकरी कर पाएंगे या नहीं, इसकी परवाह क्यों? एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। देखिए, मानसून के मौसम में ना गर्मा गर्म पकौड़े और चाय खाई पी जाती है। पता नहीं अवंतिका और ये विश्वास ने क्या पी लिया है कि ये नशे में ऐसी हरकतें कर रहे हैं। कभी आरंभी के पैरों में गिरते हैं, पूरे घर वालों को जलील कर दिया है। सवाल ये है कि जब ये नशा उतरेगा तो क्या होगा। नशे में अक्सर सच ही कर जाते हैं लोग, और जब उस सच को जमाना देखता है तो वो भी सोचने को मजबूर हो जाता है कि क्या ऐसा भी रिश्ता हो सकता है दो दोस्तों के बीच में। अब कल तक तो डॉक्टर अवंतिका और विश्वास दोनों अच्छे दोस्त थे, ऐसा वो अपने घर वालों से कहा करते थे। लेकिन पार्टी में जो हरकतें इन दोनों ने की है, और अभी देखिए अवंतिका को साष्टांग प्रणाम कर रही है आरंभी को, और विश्वास वो क्या कर रहा है, आरंभी के पैरों पर गिर रहा है। अब ये दोनों जानते हैं कि इनकी करतूत जो है ना, उसकी माफी इन्हें मिल नहीं सकती है। चलो नशे में ही सही, इन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ और ये आरंभी के कदमों में गिरे। मैंने एक साइको एक्टिव मेडिसिन उनकी खीर में डाला था, लेकिन वो खीर वो खाते नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि वो खीर खा रहे हैं, लेकिन वो मेरे ड्रिंक में वही चीज़ डाल देते हैं। तो आई हेल्यूसिनेट, आई एम हाई। तो अभी वो गोली का असर तो नहीं, बिकॉज हम शैम्पेन भी पी रहे हैं, वो गोली का भी है। सो इट्स अ वेरी मिक्स असर ऑफ एवरीथिंग, इंटॉक्सिकेशन है उस चीज़ में। बट मैं आरंभी और डीसी को करने जाती हूँ, लेकिन उल्टा मेरा गेम मुझे पर ही भारी पड़ जाता है। तो वो हो गया हमारे साथ, और इस पूरे चंक मतलब हम कल से इतना मज़ा कर रहे हैं, मैं और विश्वास। इफ़ यू
आस्क हिम ऑल्सो। इतना मज़ा आ रहा है ये करने, बिकॉज आई डोंट नो आप लोग थे कि नहीं, बट मैंने नागिन डांस किया है तो वो भी करने में बड़ा मजा आया। अब इस पार्टी में टंडन परिवार जलील हो रहा है। अवंतिका और विश्वास ने हरकत ही कुछ ऐसी की है। खैर, अब जैसा कि हमारे दर्शक जानते हैं कि अवंतिका ने ये चाल चली थी ध्रुव और आरंभी के लिए, लेकिन उसकी चाल उल्टी पड़ गई और नतीजा ऐसा हुआ कि अब इसका जवाब जब ये होश में आएंगे ना, तब क्या ही देंगे। डिम्पल शर्म से पानी पानी हो गई है। राज और आरंभी ने मिलकर इस सिचुएशन को थोड़ा बहुत कंट्रोल करने की कोशिश की है, लेकिन जो इज्जत जानी थी वो तो चली ही गई। और अच्छा हुआ, जो होता है अच्छे के लिए होता है। अब कम से कम जब भी विश्वास और अवंतिका अकेले में देखे जाएंगे, इन्हें देखकर लोगों के मन में सवाल तो पैदा होंगे ही। टेक होता है जब एक्शन बोलते हैं, उसके बाद जो नेचुरली निकलता है वो निकलता है। आप कितनी भी रिहर्सल कर लो, टेक्निकल्स कर लो, जो नेचुरली फ्लो में निकलता है उसको कोई बीट नहीं कर सकता। वो जो साष्टांग जो मैंने प्रणाम किया है वो एक्चुअली लिख के भी आया था कि ऐसे करना है, लेकिन द काइंड ऑफ क्रेजीनेस आई हैड पुट इनटू इट, सो वो बहुत ही क्या कहते हैं, अमेजिंग था मेरे लिए भी, बिकॉज मैं खुद को भी सरप्राइज़ कर रही थी इन द सीन कि मैं कर क्या रही हूँ। तो मैं अंदर ही अंदर हंस भी रही थी जो आप लोग को नहीं दिखेगा। और मैंने पैर ऊपर किए, वो बिल्कुल भी ऐसे लिखा हुआ नहीं था, तो मैंने वो इम्प्रोवाइज़ किया। वैसे इस सीन को देखकर हमारे दर्शक बहुत एंटरटेन होंगे। कलाकारों ने कमाल की एक्टिंग की है। अब मंझे हुए कलाकारों की यही तो खासियत होती है। मुंबई से स्नेहिल यादव के साथ ABP न्यूज रिपोर्ट। ABP न्यूज आपको रखे आगे। देखिए, जब दिल का रिश्ता जुड़ता है ना, तो वो उम्र नहीं देखता। क्या वाकई में अपने से उम्र में बड़े या छोटे इंसान से, मतलब विद अ वेरी कंसिडरेबल एज गैप, प्यार करना गलत है? इस सवाल का कोई सही जवाब नहीं है। और इसी सिचुएशन से हमारी नयनिका भी डील कर रही है, जहां पूरा परिवार उसको एक तरफ उसने कर दिया है, और यहाँ तक कि उसकी खुद की बेटी उसको नहीं समझ पा रही है। जब मुंबई के लिए निकल अब ईशान से मिलोगी क्या नहीं, लेकिन तब आपका रिएक्शन अलग। आप उनसे मिली ही नहीं, बल्कि उसके घर में जाके रुकी भी। बाहर जाओ, मुंबई जाकर ईशान के साथ 2 दिन रह सकते हो, लेकिन आप मुझे ये नहीं बता सकते कि आप वहाँ क्यों गई थी। इस जमाने का दस्तूर भी कैसा है। अगर एक औरत अपने घर से 2 दिनों के लिए कहीं चली जाए और वो किसी आदमी के साथ उसके घर पर रहे, तो क्यों जमाना उसके चरित्र पर सवाल खड़े कर देता है। अब जमाने को दोष भी क्या देना, ये जमाना कभी किसी का नहीं हुआ, लेकिन जब अपने ही परिवार वाले सवालों के घेरे में खड़ा कर दें, उस वक्त क्या। इसी पल के लिए हम सब इंतज़ार कर रहे थे। स्पेशली जो लोग उसे पसंद नहीं करते वो लोग तो और भी इंतज़ार कर रहे थे कि वो आए। और श्रेया इस खुशी में थी कि वो जब आएगी तो जो सासू माँ है जो कि उनके खिलाफ है, उनको बोलकर या उनको ना भी बोलकर वो खुद ही उनको इस घर से ना बोल देगी कि आप जाओ इस घर से, आप कोई ज़रूरत नहीं है, आप हॉस्टल में जाकर रहो। कि मन में यही सवाल था कि गई तो है, पर ईशान के घर में क्या करने गई है। जैसे कि ग्रे शेड में श्रेया है, तो श्रेया के मन में ये है कि छी बहू ने इस उम्र में आकर ये सब कुछ क्या कर लिया। नयनिका भी अपने परिवार वालों के ऐसे बेतुके सवाल में फंस गई है। सास कुछ अलग पूछ रही है, बेटी कुछ अलग पूछ रही है। पति जो 15 साल पहले छोड़कर चला गया था, उसका एक अपना अलग ही चल रहा है। जैसे यहाँ पर देखकर लग रहा है 2 टीम है, एक नयनिका के साथ तो दूसरा नयनिका के खिलाफ।
कॉन्ट्रास्टिंग ये है कि एक टीम ये प्रूव करना चाहती है कि शी इज़ रॉन्ग और एक टीम ये प्रूव करना चाहती है कि वो कभी गलत हो ही नहीं सकती। अब नयनिका आएगी और दोनों को एक ये बहुत बड़ा एक मतलब रिवील करने वाली है ये बात, और ये नयनिका से नहीं, हमें ईशान से पता चलने वाला है। सो इट्स अ बिग ड्रामा व्हिच इज अनफोल्डिंग। इतने सालों से जिसने इस परिवार के लिए क्या कुछ नहीं किया, आज उसी पर सवालिया निशान खड़ा कर दिया है। खुद नयनिका की बेटी अपने माँ के चरित्र पर छींटे उड़ा रही है। आप जब मुंबई के लिए निकल रही थी तब मैंने आपसे पूछा था कि वहाँ जाकर अब ईशान से मिलोगी क्या नहीं, लेकिन तब आपका रिएक्शन अलग। आप उनसे मिली ही नहीं, बल्कि उसके घर में जाके रुकी भी। मैं जान सकती हूँ ऐसा क्यों किया आपने? भागने जाओ, मुंबई जाकर ईशान के साथ 2 दिन रह सकते हो, लेकिन आप मुझे ये नहीं बता सकते कि आप वहाँ क्यों गई थी। अब नयनिका ईशान के साथ उसके घर में थी तो इसमें प्रॉब्लम ही क्या है कि कहाँ गई इन घर वालों की इंसानियत। बाद में टिन्नी जाती है मॉम के पास और पूछती है, बहुत सवाल पूछती है, लेकिन नयनिका एक भी जवाब नहीं देती उस बारे में, क्योंकि वो देना ही नहीं चाहती है। अब नयनिका नहीं बताना चाहती है कि आखिर वजह क्या है। उसको कैंसर जैसी बड़ी बीमारी है, अपनी जिंदगी का इतना बड़ा दर्द वो अकेले ही पीना चाहती है। अब घर में बहुत बड़ा इमोशनल ड्रामा हुआ है तो जाहिर सी बात है इस ड्रामे पर पर्दा डालने के लिए किसी न किसी को आना पड़ेगा। तो हमें ईशान का इंतजार है, वो कब आएगा। मुंबई से शिवानी सिंह के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। भैया कितना आनंद आता है ना जब ये छींटे पड़ते हैं चेहरे पर। लेकिन फिलहाल चलिए जगधात्री की बात करते हैं। वो भी आनंदमय हो चुके हैं क्योंकि फाइनली असल वाली यानी रीति रिवाज वाली शादी हो गई है शिवाय और जगधात्री की, और ये दोनों बन गए हैं पति पत्नी। जगधात्री के गले में वरमाला डालकर जिंदगी के सफर में साथ साथ चलने की कसमें खाकर उसकी मांग में अपने नाम का सिंदूर भरकर शिवाय ने अपनी जिंदगी अब जगधात्री के नाम कर चुका है, वो भी 7 जन्मों के लिए। दर्शकों को आज वो देखने को मिल रहा है जो वो चाहते थे देखना कि आखिर जगधात्री और शिवाय की शादी कब होगी। तो लो जी, मुबारक हो, शादी हो गई और अपने से बड़ों का आशीर्वाद भी मिल गया। शादी के मंडप में तो पहले शिवाय नहीं था, मगर दूल्हा आ ही जाता है, वरना बड़ी टेंशन हो गई थी कि आखिर ये शादी होगी या फिर नहीं। जहाँ पे इनके ऊपर वापस से जुल्म ज़्यादती इनका परिवार शुरू कर देता है, इनकी ज्वेलरी खींचने लगते हैं, पल्लू चुन्नी उतार देते हैं और हम देखते हैं कि शिवाय आ गया है। फाइनली उसने चुन्नी पकड़ ली और वो वापस से आके अपनी होने वाली पत्नी को तैयार करता है, ज्वेलरी पहनाता है, चुन्नी उड़ाता है। तो फाइनली जो इतने वक्त से हमारी ऑडियंस चाहती थी वो पल आ गया है और शिवधात्री की शादी हो जाती है। जगधात्री और शिवाय की शादी पूरे महाराष्ट्रीयन रीत रिवाज से हुई है। हर रस्म को बड़े प्यार से निभाया गया है और देखो तो सही, जगधात्री और शिवाय का गठबंधन भला कौन कर रहा है? भाई कोई और नहीं बल्कि माया कर रही है।
जगधात्री आज अंदर ही अंदर खुश है और इमोशनल भी, क्योंकि उसे पता है कि शिवाय अभी उससे नाराज है, मगर आने वाले समय में वो अपना प्यार शिवाय से जरूर कन्फेस करेगी। सबका आशीर्वाद तो नहीं लिया है, आई का नहीं लिया है, अतः और इन सब का नहीं लिया है, वो सब अंदर है फिलहाल। बाकी ट्विस्ट एंड टर्न ये आने वाले हैं कि कहीं ना कहीं रिचुअल्स के दौरान जगधात्री को रियलाइज़ हो रहा है कि वो शिवाय को पसंद करती है, उनसे प्यार करती है, एंड वही शायद उनके मैन ऑफ द ड्रीम्स है या फिर पार्टनर है फॉर लाइफ। एंड आई थिंक बहुत जल्द वो कन्फेस भी कर देंगी अपना प्यार फॉर शिवाय। जगधात्री और शिवाय अब एक हो चुके हैं। अब देखते हैं कि इनके बीच का प्यार भला कैसे बढ़ता है और कब जगधात्री अपने शिवाय का दिल जीतती है। मुंबई से सोनू शुक्ला के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।